दोस्तों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने देखा है कि जितने भी चीज़ें हमारे चारों ओर है उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो है जिनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव है जिनमें लाइफ है, और दूसरे जो है जिनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जीवित नहीं है, जिनमें जिंदगी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको दो भाग में बांटा है। अब यहाँ पे ये वो चीज़ आती है कि जो लोग जीवित हैं, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लिविंग होने का क्या मतलब है। तो हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि लिविंग बीइंग किसको बोलते हैं, लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो भी लिविंग थिंग्स है उनका जो सबसे बेसिक, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है वो क्या है। जैसे हम एक घर को देखते हैं तो घर जो है वो बनता है ईंटों से। ईंट जो है वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी घर का। हम इसी विषय पर आज का ये जो चैप्टर है हम उसको देखेंगे कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा बॉडी है, या फिर किसी भी लिविंग थिंग्स का जो बॉडी है वो किन छोटे चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी लिविंग बीइंग का, लिविंग थिंग्स का, उसको हम बोलते हैं सेल। तो सेल के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेल के बारे में सबसे पहले जो ढूंढने का काम किया, सेल कैसा होता है, क्या चीज़ है, इसको 1865 में, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, ये जो है वो है आपका 1665, ये एक गलत चीज़ है और हम इसको लिखते हैं 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वो देखते क्या है, जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से, मतलब जो लेंस होता है, लेंस से वो देखते हैं एक कॉर्क, लकड़ी का। पहले के ज़माने में जो बोतल होते थे उनके लिए ढक्कन, प्लास्टिक का ढक्कन नहीं होता था, उसमें लकड़ियों के ढक्कन का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी ढक्कन को वो देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है। वो लेंस से देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कैसा दिखता है, छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है हनी बी का जो उनका कॉम होता है उनके जैसा, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, देखिए मधुमक्खी जिसमें रहती है उस छत्ते के जैसा उन्होंने देखा। ये छोटे छोटे पार्टीशन किया हुआ था, उन्होंने इस पार्टीशन का नाम दिया, ये जो छोटे छोटे छेद जो बना हुआ था, उस छेद का जो जगह, जो गैप बना हुआ था, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। सो सेल जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको पहचाना, ठीक है। और इसके बाद ये जो था, आप देखते हैं कि वो लकड़ी जो था वो डेड था, मरा हुआ था, मतलब ये सूखी लकड़ी पे उन्होंने देखा था। सो ये डेड सेल पर देखा गया। तो ये जो सेल था, जो जिसको हम बोलेंगे जो सबसे छोटा पार्ट है किसी भी लिविंग थिंग्स का, वो डेड था, और उस चीज़ को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी हम लोग देखते हैं। तो सेल जो है, अभी हम पहले ही बता चुके, इसका डिफिनेशन है। सेल क्या है? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ का सबसे छोटा, किसी भी लिविंग बीइंग का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब स्ट्रक्चर में भी जो बना हुआ है उस बनावट में भी सबसे छोटा है, और काम करने वाला में भी सबसे छोटा हिस्सा जो है वो सेल है। यहाँ पे देखिए आपके छोटा सा यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि सेल जो है वो क्या है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सेल से मिलकर के बने होते हैं, तो कुछ जो है वो एक ही सेल से मिला हुआ है। जितना बड़ा जीव हम देखते हैं उतना जो है वो क्या है, उसके जो नंबर, सेल ऑफ नंबर है वो ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा है, हाथी है,
या फिर हम खुद इंसान हैं या गाय है, बैल है, बहुत सारा ये जो जीव है वो बड़े हैं। उसी तरीके से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरा जो पेड़ पौधे को देखते हैं तो पेड़ पौधे भी बड़े बड़े होते हैं। तो उनमें जो है वो सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब अरबों की संख्या में सेल उनमें होता है। जो सेल है वो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर के वो बने होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग थिंग्स जो क्या है बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, उनको बोलते हैं लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब कहते हैं ढेर सारा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग थिंग्स जो क्या है ढेर सारे, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। और यहाँ पे सेलुलर है, सेलुलर का मतलब क्या हो गया, सेल से बना हुआ, बहुत सारे सेलों से जब बनता है तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक पेड़ में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक हाथी, एक आदमी, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या है उनमें बहुत सारे सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो एक ही सेल से बनता है। एक ही सेल क्या है, पूरा एक लाइफ। एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो एक ही सेल में क्या पूरा उसका सब कुछ उसी में है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल वाला, तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, मेरे पास इसका एग्जांपल जो है वो है अमीबा और पैरामीशियम। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो सेल्स जो है वो जितना सेल्स के हिसाब से हम उसको सेल के नंबर के हिसाब से जो है एनिमल्स या ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम दो हिस्सा में बांटें। एक क्या है मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, और दूसरा क्या है यूनिसेलुलर जो एक ही सेल से मिलकर के बना होता है। सो ये हो गया हमारा दूसरा हिस्सा। तीसरा पार्ट हम देखते हैं कि सेल का जो है वो शेप कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के शेप के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा शेप होता है, कैसा उसका आकार होता है, कैसी आकृति के वो बने होते हैं। तो सेल्स का बहुत सारा डिफरेंट शेप होता है, और कुछ ऐसे हैं जो अपने शेप को बदलते भी रहते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है वो क्या है अपना शेप को बदल देता है, कभी वो गोल हो जाता है, कभी वो इधर उधर मुड़ने लगता है, और वो अपने शेप को बदल सकता है आसानी से। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं, खून में दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल और दूसरा होता है एक रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल है वो भी अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सेल्स भी होते हैं जो क्या है जो ऑलमोस्ट शेप को नहीं चेंज करते हैं। तो उस तरह के सेल है, कुछ जो होते हैं वो गोल होते हैं, मतलब राउंड ये हो क्या स्फेरिकल होते हैं, गोला के जैसा होता है। तो कुछ क्या होता है पाइप के जैसा होता है, कुछ जो है दोनों साइड से खिंचाया हुआ होता है, कुछ स्पिंडल के शेप का होता है। स्पिंडल के शेप का मतलब क्या कि दोनों साइड से दबा हुआ और बीच में वो उठा हुआ। तो इस तरीके के शेप के होते हैं। कुछ जो होता है जिसमें ब्रांच निकला होता है। आप देखिए ये लास्ट वाला जो यहाँ पे इस फिगर में वो जो है वो ब्रांच उसमें निकला हुआ है। तो इस तरीके से जो है सेल्स के बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं। अब हम बात करें साइज का, तो सेल का साइज कितना बड़ा होता है। तो सेल का साइज भी वेरी करता है, अलग अलग शेप के अलग अलग साइज के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ उस मुकाबले बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ सेल इतना छोटा होता है जिसको हम लोग अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए उसको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। मतलब वो 1 मीटर का अगर कोई चीज़ ये ले लिया जाए 1 सेंटीमीटर तक, उसमें लाखों की संख्या में सेल आ जाते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर में लाखों सेल है, तो सोचिए कितना छोटा छोटा सेल्स होता है। तो सेल कुछ जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जिसको माइक्रोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और कुछ सेल होते हैं जो सेंटीमीटर में होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो सबसे छोटा सेल होता है वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल का जो साइज है तो 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर शेप होती है, ये जो साइज होता है। वहीं पे अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का सेल, ऑस्ट्रिच पंछी होता है, उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल है। दुनिया का जो सबसे बड़ा सेल है वो वही है। आगे हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। हम सेल्स को देखना चाहेंगे किस तरीके के सेल होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जो प्याज होता है, प्याज के छिलकों को जब आप काटते देखिए उसका लेयर बाय लेयर होता है।
प्याज के छिलके को जब हटाइएगा, एक हटाइएगा तो देखिए वो एक पतला सा प्लास्टिक के जैसा निकलता है। उसको आप निकालें, हम लोग ये अगर एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पे देखेंगे। इसको आप निकालिए और उसको माइक्रोस्कोप पे देखिएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो उसमें हम लोग डालते हैं कलर डालते हैं ताकि वो ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़े। तो यहाँ पे कलर डाल करके उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप पे। तो हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं इस तरह का शेप जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये जो शेप है वो किस तरीके का शेप है, इस तरीके के शेप जो है वो आप माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। और ये जो छोटे छोटे जो जगह बना हुआ है जो देख पा रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो सेल जब हम देखते हैं, ये जो है माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरीके के सेल दिखाई पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जा सकता है, बहुत सारे स्कूलों में ये होते हैं। और ये जो है हम लोग अगर मतलब ये लेबोरेटरी है हमारे स्कूलों में तो ये होना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर गाल का जो हमारा चीक का जो है माइक्रोस्कोप के अंदर हम अपने गाल का छोटा सा ये को टुकड़ा को अगर किसी तरह से कट गया हो, उसको हम ले करके जब देखें तो हमको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब हम आते हैं कि सेल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक सेल जो है वो क्या क्या चीज़ होता है उस सेल में, ठीक है। उस सेल के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो सेल के पार्ट्स के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेजर पार्ट है हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग उसको, ये जो मेजर पार्ट है हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। बाकी जो बहुत सारे पार्ट्स है सेल्स के जिसको हम जान सकते हैं, जानना चाहिए, लेकिन मेनली जो हम लोगों को जो पढ़ना है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सेल के साथ है, जो पहला जो सबसे बाहर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सेल के जो है टाइप्स क्या हैं। सेल जो है वो दो टाइप का होता है। एक सेल होता है जो प्लांट का होता है। प्लांट के सेल के बारे में अगर बात करें तो वो थोड़ा अलग होते हैं। वहीं पे एक दूसरा सेल जो है वो होता है एनिमल्स का, जो मूव कर सकते हैं। तो दो तरीके की बात हो गई। एक ऐसा सेल है जो क्या कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। कौन मूव नहीं करता है, तो प्लांट का सेल। प्लांट जो है देखते हैं क्या है, वो एक ही जगह पे रहता है, वो कहीं घूमना फिरना बहुत ज़्यादा नहीं करता है। वहीं एनिमल्स क्या करते हैं, वो घूमते फिरते अपने खाने का इंतजाम करने के लिए इधर उधर चलते हैं। हम लोग जैसे वो क्या है, हमारा हाथ पैर जो है वो हिलाते डुलाते हैं, घूमते फिरते आते जाते हैं। तो ये जो है, तो हमारा सेल और जो एक पेड़ जो हमेशा खड़ा रहता है इधर उधर, उसका घूमना फिरना नहीं है, उसका सेल, दोनों का सेल अलग अलग होगा। ये हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों एक तरीके के सेल रहेगा तो अगर उसके जैसा सेल हमारा होता तो हम लोग घूम नहीं पाते, और हमारा सेल जैसा उसका होता तो वो भी आराम से घूम फिर पाते। लेकिन दोनों में ये अंतर है कि उनका सेल जो है वो अलग है, हमारा सेल अलग है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दो अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि कैसा क्या क्या दोनों में अंतर होता है, फिर क्या चीज़ है उसमें और क्या चीज़ है हमारे सेल्स के अंदर। तो हम कुछ बेसिक जो पार्ट है उसका, बेसिक जो ये उसका जो हिस्सा है, जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में आँख है, नाक है, कान है, पैर है, हाथ है, जो बहुत सारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। उसी तरीके से जो सेल्स होते हैं, सेल्स का भी अपना हिस्सा है, तो वो भी एक काम करते हैं। बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि वो काम करता है। तो काम करने के लिए क्या चाहिए, अलग अलग हिस्सा चाहिए, उसका अलग अलग पार्ट्स चाहिए, तब तो वो काम कर पाएगा बढ़िया से, जैसे हम लोग कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हम जो बेसिक पढ़ेंगे यहाँ पे वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग कुछ पढ़ेंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, लाइजोम्स और लाइजोसोम्स। इस तरीके के कुछ जो है उनको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो पहला हिस्सा है, पहला पार्ट जो है वो है, ये देखिए, हम यहाँ पे आपका जो अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए एनिमल का। प्लांट का पहले हम लोग देखिए कि प्लांट क्या है। प्लांट में देखिए तो वो लगभग एक फिक्स जैसा ये है, चारों साइड से एक सीधा जो है वो स्ट्रक्चर देखिए उसके पास क्या है।
अब इस स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं, बाकी फिर बाद में हम लोग आगे जो है स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे आउटर हिस्सा में क्या है, तो देखिए यहाँ पे सेल वाल है, सबसे ऊपर में है सेल वाल। उसके बाद अंदर थोड़ा सा अंदर जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद देखिए एक बड़ा सा बीच में गैप है, इस गैप को क्या नाम दिया गया है, वोकोल, सफ़ेद कलर का जो है ये है वैक्यूल, वैक्यूल है। इसके बाद देखिए कि एक डॉटेड है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा गया है। फिर एक ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा होगा, उसको बड़ा सा है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और एक रेड कलर का सीधा लाइन है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। तो ये जो है हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर जिनके बारे में स्टडी करना है। लेकिन आप इधर देखिएगा, दूसरा जो इधर का जो फिगर है, इस फिगर में आप देखिएगा तो और भी बहुत सारे ये पार्ट्स हैं उसके, लेकिन हम इतने सारे पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो बेसिक पढ़ेंगे वो ये सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हमारा प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ है। आगे देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखिए एक बड़ा सा, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या गोल जैसा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके पास भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, बहुत सारे और ये पार्ट्स है सेल के। हम उतना सारा सेल्स के बारे में नहीं, उतना सारा पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद अंदर में देखिए ब्लू कलर से वो भरा हुआ है, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू जो ये है कलर है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके अलावा ब्लैक कलर का जो है वो पिछले में भी हम लोग पढ़े, न्यूक्लियस है। और माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो यहाँ पे भी है। तो दोनों में बहुत सारा चीज़ जो है वो सेम होता है। ठीक है, हम लोग इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। देख लीजिए एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है, आपको इस एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, जो यहाँ पे बीच में जो बड़ा सा आपको दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में बहुत सारा कुछ है। ठीक है, न्यूक्लियस में है ये पार्ट न्यूक्लियोलस जिसको हम बोलते हैं, जो गोल सा है। इसके अलावा ऊपर में एक कवर है ब्लैक कलर का, जो है ये कवर है, इस कवर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर में जो भरा हुआ ब्लू कलर का जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर देखिए आप यहाँ पे धागा भी है, कुछ धागा जैसा स्ट्रक्चर है जो गोल गोल लिपटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। सो ये है न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट। अब हम थोड़ा बाहर चलते, तो देखिए यहाँ पे सेंट्रियोसोम है, ये जो हिस्सा ये है सेंट्रियोसोम। इसके बाद है इसमें जो भरा हुआ है, देखिए लाइट ब्लू कलर का जो चीज़ है, ये जो लिक्विड, ये अंदर में जो भरा हुआ है, ये जो पार्ट है वो लिक्विड है, ये जो अंदर में है ये है लिक्विड। इस लिक्विड का नाम क्या है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सफ़ेद कलर का जो हम लोग पिछले में देखे थे वो एनिमल वाला में भी था और यहाँ भी है। तो ये क्या है, वैक्यूल। यहाँ देखिए पेरोक्सीजोम है, ये जो रेड कलर वाला पिछले बार भी हम लोग देखे थे जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। इसके अलावा ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर इसको और हम देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, ये जो है इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है, इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। और उसके ऊपर में डॉट डॉट देखिएगा, छोटा छोटा बिंदी बिंदी है, ये देखिए बिंदी जो है यहाँ पे, ये जो बिंदी है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक, आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए एक बड़ा थोड़ा सा, ये जो पेरियोक्सीजोम था इससे थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं लाइजोसोम। और सबसे ऊपर में जो है, जो कवर किया हुआ है, इसको बांध के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सो ये है हमारे पास किसी सेल का स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा बहुत इन सब पार्ट्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो द मेन पार्ट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। बोले सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन था जो हम देखे पिछला में, ये जो हिस्सा है सबसे ऊपर में जो कवर किए हुए है वही है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काम क्या है इसका, ये जो है वो सेल को एक शेप देता है। सेल का शेप कैसा है, ये सेल का शेप जो बना हुआ आप देख रहे हैं, तो सेल का शेप किसके कारण है, तो ये बाहर वाला जो मेरा आउटर जो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री में कौन है, तो उसका नाम हम लोग देते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द मेजर इनर पार्ट ऑफ सेल। अंदर में जो भी चीज़ है उसको बचाने का काम करता है वो ऊपर वाला लेयर। वो एक तरीके से बोलिए तो क्या है, वो ऊपर से कवर है।
ठीक है, वो कवर करके रखे हुए अंदर वाली चीज़ों को। एंड ऑल अलाउस मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। और इसके साथ ही वो एक काम करता है क्या, कि बाहर से कोई चीज़ को अंदर लेना है या फिर अंदर से कोई चीज़ को बाहर करना है। सेल के अंदर देखिए वो उसके बारे में बोले कि वो एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री में किसी चीज़ को आने देना है कि नहीं या किसी चीज़ को बाहर जाने देना है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन। अब है कि जो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। अब देखिएगा इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट के सेल में भी क्या सेल मेम्ब्रेन है। देखिए यहाँ प्लांट के सेल में भी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर एक और लेयर है, प्लांट सेल में एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेल वाल। तो वहाँ पे सेल वाल भी होता है, वो क्या है उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो प्लांट में जो है वो सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, उसके ऊपर भी एक और कवर होता है जो मोटा कवर होता है, मोटा और मजबूत कवर जिसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके बाद हम एक दूसरा पार्ट देखें जिसको क्या है, जो है साइटोप्लाज्म। देखिए ये पूरा जो भरा हुआ है इसके अंदर, ये जो सेल, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ये जो भरा हुआ ये लिक्विड है, इस लिक्विड का नाम है क्या, इस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो उस लिक्विड का नाम है। इसके अलावा ये जो कहाँ भरा हुआ है, तो देखिएगा सब पूरा भरा हुआ है, जो भी लिक्विड है उसको दूसरे जो ऑर्गेनल्स है, जो दूसरे चीज़ है वो सब उसी में डूबे हुए हैं, उसी में है। ठीक है, तो ये जो है क्या कर रहा है वो वहाँ पे जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है। वो जो लिक्विड हम बोल रहे हैं वो लिक्विड जैसे पानी के जैसा लिक्विड नहीं, मतलब जेली के जैसा लिक्विड है, जो हम लोग देखते हैं जो जेली खाते हैं, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है उस तरह का लिक्विड है। और इसी में सारे कंपोनेंट जितना भी और भी बाकी पार्ट्स जो है सेल के वो सब उसी में रहते हैं। अब एक चीज़ और हम लोग देखें यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे। न्यूक्लियस जो बीच में आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस जो है वो एक स्पेरिकल ये जो स्पेरिकल बॉडी है, ठीक है, जो क्या है ये लगभग सेंटर में पाया जाता है, सेल के सेंटर में ही पाया जाता है ये। ठीक है, और ये जो है इसके पास भी एक कवर होता है। आप देखिए कि इसके में भी एक कवर है जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर में जो कवर दिख रहा है आपको, इसका जो कवर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है बॉडी जो है स्मॉल, ये जो है इसका इसी के अंदर एक छोटा सा और भी ये है गोला दिख रहा है आपको, इस गोले का नाम है न्यूक्लियोलस। ठीक है, इस न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा हम बोले कि यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए धागा जैसा दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम में होता है जीन्स। जीन्स किसको बोलते हैं, तो जीन जो है वो क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर, मतलब जो हमारा जो कैरेक्टर है, पेरेंट्स का कैरेक्टर को वो लेकर के बच्चों में डालने का काम करते हैं। मतलब पेरेंट्स अगर बड़े हैं, मतलब पिताजी या माँ लंबी है या फिर लंबे हैं, तो क्या होगा, बच्चों में भी लंबे होने की चांसेस होगी। अगर पिताजी जो है वो दुबले हैं, पतले हैं या फिर नाटे हैं, तो उनका बच्चा पे भी उसका ये होता है। तो ये जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गुण को, जो पिताजी के मतलब जो परिवार, जो पेरेंट है, माता या पिता है, उनके गुण को बच्चों तक पहुंचाने का काम होता है। तो यही होता है जीन। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे देखिए एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ, ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने अभी देखा। अभी जो है हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, तो ये जो है वो साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर है, ब्लैंक स्ट्रक्चर, खाली देखिए वाइट कलर का। और ये जो है वो जो एनिमल सेट है, एनिमल का जो सेट है उसमें छोटा साइज में होता है। एनिमल वाला में देखिए छोटा साइज में है। वहीं पे जब आप देखिएगा कि ये जो हम प्लांट का सेल देखते हैं तो इसमें बीच में बड़ा साइज में है वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो बड़ा साइज में। तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है एनिमल का सेल में और प्लांट का सेल में। एनिमल का सेल में ये छोटा होता है, वहीं प्लांट का सेल में वैक्यूल का जो लेंथ, जो ये साइज होता है जो बड़ा होता है। इसके अलावा प्लांट के पास और भी ये होता है, प्लांट के पास देखिए वो कलर जो होता है, हम लोग देखते हैं कि प्लांट का जो है पत्ते जो कलर होता है वो
अलग अलग तरीके के हम लोग ये देखते हैं कि प्लांट का जो है वो कलर होता है, उसमें छोटे छोटे जो है कलर ये होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या है उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसी तरीके से टोनोप्लास्ट दिख पा रहे होंगे। तो ये जो है ये कुछ प्लास्टिड होते हैं, इसमें प्लास्टिड होते हैं जिनका काम होता है कलर करना, कलरिंग का काम करते हैं वो। ठीक है, तो ये जो है इनको हम बोलते हैं प्लास्टिड। इससे जो हरे कलर का होता है उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं क्लोरोफिल जिनमें नहीं, वो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कामगर होता है, जो जरूरी होता है। अब यहाँ पे हम एक बार कंपैरिजन करते हैं दोनों के स्ट्रक्चर को लेकर के। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब अगर दोनों के ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे कि वैक्यूल को लेकर के अभी जब बात हम करें तो देखिए वैक्यूल इसका क्या है, यहाँ पे देखिए ये वैक्यूल जो है क्या छोटा सा स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, वहीं यहाँ पे देखिए तो स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पे अलग क्या है इसके पास। देखिए इसके पास सेल वाल है, दो बाउंड्री है इसके पास, एक अंदर में और फिर एक बाहर में, एक ब्लैक कलर का वो दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या है, जस्ट एक ही बाउंड्री है। तो इसमें क्या है, जस्ट आपके पास है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि इसमें क्या है सेल मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ सेल वाल भी है। तो इनके बीच के जी यहाँ पे देखिए ये जो है न्यूक्लियस कैसा है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है इसमें किस तरीके की चीज़। देखिए क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट कहीं नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसके अलावा एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन दोनों में होते हैं, गोल्गी एपेटस का दोनों में ये है जो है। इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे जो चीज़ है वो दोनों में है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे तो प्लांट सेल में हो या फिर एनिमल सेल में। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कितना ये है। अगर हम फिर से एक बार कंपैरिजन करें तो आप देख पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं दोनों में। तो अगर हम बात करें सेल वाल को लेकर के तो कंपैरिजन की बात करें तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। तो अब देखिएगा क्या कि एनिमल सेल जो है वो साइज में छोटा होता है, एनिमल सेल साइज में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल बड़ा होता है। वहीं पे सेल मेम्ब्रेन जो है, अब देखिएगा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वाल। अब हम तीसरा देखते हैं कि एनिमल सेल में आप देखिएगा क्या है, वहाँ पे प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड बोले कलरिंग जो ये मतलब वहाँ पे कलरिंग पार्ट जो है वो नहीं होता है। यहाँ देखिए कि इसका कलर है ग्रीन कलर है, क्यों, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे वोक्यूल को लेकर हम पहले बात कर चुके हैं। वैक्यूल जो है वो एनिमल में छोटा होता है। ठीक है, छोटा जो नंबर में भी छोटा होता है और उसका साइज भी छोटा होता है। ये जो नंबर में जो है वो उस मुकाबले ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में नंबर ज़्यादा होता है वैक्यूल का, लेकिन उनका साइज जो है वो छोटा होता है। वहीं पे अगर आप प्लांट सेल में देखिएगा तो प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, लेकिन वो बड़े साइज का होता है। इसके अलावा प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम्स और लाइजोजोम्स ये नहीं पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो क्या सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम्स एंड लाइजोजोम्स ये जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, जबकि ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो इस तरीके का हम कंपैरिजन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम कंपैरिजन को एक छोटा सा फॉर्मेट में, एक चार्ट के फॉर्म में दिया गया। जैसे सेल मेम्ब्रेन पार्ट को दिया गया, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी है। सेल वाल प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में नहीं है। न्यूक्लियस दोनों में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है। प्लास्टिड प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। वैक्यूल को लेकर के बात करें तो प्लांट सेल में इसका जो साइज है वो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो है वो गलत ये किया गया है। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट तो होता है, लेकिन यहाँ पे बिगर इन साइज होता है और इसमें स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा गलती हो गया है। तो अब ये जो है यहाँ पे ये कंपैरिजन हम लोग देख सकते हैं। सो ये जो है आपके पास ये
इस चैनल, ये जो हमारा वीडियो जो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसको लेकर के जो PDF है, इस PDF को दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।